ओके बच्चों, तो जय हिंद टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जितना क्वेश्चन बच्चों करेंगे उतना बच्चों क्लैरिटी हम लोग की और बढ़ेगी। ओके चलिए ठीक है, एक और ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको बच्चों मैं बताता हूँ कि देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसको और मैं यहाँ ला करके इसको सॉल्व करूँ तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान देना। CH2 COOH। अच्छा एक बात बताओ, CH से क्या अटैच है? COOH। तो यहाँ पे नीचे रख देना COOH और यहाँ पे जाएगा CH2 एंड COOH। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि यहाँ पे देखो ना, दो केस हमने लेकर के बताया था आईपीएसी नेम करने के लिए। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज काउंटेड तो सफिक्स क्या ऐड करते हैं? ओइक। तो मान लो एल्केन रहेगा तो एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन वही केस सेकंड के केस में मैंने बताया था बच्चों कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या ऐड करते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके तो चलिए, तो बस वही वाला फंडा बच्चों अप्लाई करना है। ये बताओ यहाँ पे हमारे पास तीन तीन ग्रुप दिख रहे हैं, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा बच्चों तीनों आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या कर देना? स्किप कर देना। और स्किप करने के बाद बच्चों यहाँ से काउंट करना 1 2 3। अब रीजन ये आता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का रीजन देखो। मान लो अगर इसका कार्बन लेते हैं हम लोग तो यहाँ तक आएगा या तो यहाँ तक आएगा, कोई तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका स्किप होगा ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। भाई क्यों छोड़ोगे कोई भी एक भी? इससे बड़े बच्चों मान लो एक के साथ पार्शियलिटी हो रहा है तो इससे बड़े बच्चों तीनों को स्किप कर दो। ठीक है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग बच्चों हमें करना है। ठीक है ना, जैसे लाइफ है वैसे बच्चों आपका नेमिंग है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये तो कितना कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए लिख देंगे बच्चों प्रोपेन। एंड देखो ना 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है बच्चों इसके लिए हम लोग क्या ऐड कर दिए बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। प्रोपेन 1 2, हाँ जैसे फर्स्ट नंबर पे भी है, सेकंड नंबर पे भी, थर्ड नंबर पे भी है, तो वही लिख दिया मैंने 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है बच्चों। ओके चलिए ठीक है, ये वाला हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो ये बताओ इन दोनों में अगर देखा जाए तो मेजर ग्रुप कौन होता है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसको काउंट कर लो 1 2 ध्यान देना बच्चों। तो इसके लिए नेमिंग आप लोग लिखोगे ऐसे 2 मेथाइल। क्या लिख दिया आपने बच्चों? 2 मेथाइल। एंड उसके बाद से बच्चों आप लिखना है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला रिंग है बच्चों, तो साइक्लोपेंटेन कर दिया। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसान है बच्चों। ठीक है ना, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, सब आसानी से लगेगा। चलो अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो इसको भी आसान करते हैं। देखो ये इसी का फॉर्म है। देखो COOH CH डबल बॉन्ड C और C से क्या अटैच है बच्चों? 2 CH3 अटैच है। तो इसका भी नेमिंग देखिए, तो 1 2 3 4 इधर आ जाइए और इसको क्या मान लीजिए? साइड ग्रुप, या इसको हटा दीजिए ना, इसको 4 मान लीजिए और ऊपर वाले को क्या मान लीजिए? साइड ग्रुप। तो बताओ थर्ड नंबर पे आपको क्या मिल रहा है? साइड ग्रुप पहले मिल रहा है, तो इसको पहले इसको लिखो तो क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 मेथाइल हो जाएगा। एंड कितना कार्बन है? 4। तो 3 मेथाइल और लिखना बच्चों ब्यूट। एंड सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन और इन में ऐड कर देना ओइक एसिड, तो इनोइक हो जाएगा, इनोइक एसिड। ओके बच्चों, बहुत आसान है। अरे भाई दो वॉवेल्स को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे ई था तो ई को हटा दिया और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दिया? ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। चलिए ठीक है, अब इसकी बात कर ले तो पहले तो इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो तारे बेंजीन के ऊपर जब भी COOH ग्रुप रहता है तो इसका नाम होता है बच्चों बेंजोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? बेंजोइक एसिड। ओके चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। मान लो 1 2 सेकंड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? फिनाइल ग्रुप। इस रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? साइड ग्रुप में फिनाइल। तो हो जाएगा बाबू 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और इसके बाद से इसको मेन ग्रुप ले लिया तो एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हो जाएगा। या एक और नाम मुझे बुला सकते हैं, क्या हो सकता है बताओ? 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है।
और आप लोग इसमें से कौन सा वाला लिखे थे, नीचे वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा बच्चों, ये भी आसान है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। इसका स्पेशल नेम होता है बच्चों PHTH, ठीक है। तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। इसका नेम क्या होता है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है और चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नेम होता है बच्चों आइसोथैलिक। इसका नेम क्या होता है बच्चों, आइसोथैलिक होता है, ठीक है। ये कॉमन नेम है आइसोथैलिक एसिड। और देखो ना, यही अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों एक दूसरे के आमने सामने अगर अटैच रहेगा तो इसका नेम होगा बच्चों टेरेथैलिक। क्या होगा, टेरेथैलिक, टेरेथैलिक एसिड, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों। बाकी अगर आप लोग को IPC नेम लिखना होगा तो भी आसान है, 1,2 तो ऐसे लिख लेना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दोनों बच्चों आसान है, ठीक है ना, और आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, इसको भी करते हैं हम लोग। तो ये बताओ मेन ग्रुप तो हम लोग किसको मानेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किसको मान रहे हैं हम लोग। तो देखो 1 और जो नज़दीक में जो पाया जा रहा है उस साइड से काउंट करेंगे 1 और नीचे आएंगे, उधर जाएंगे तो बच्चों इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से आएगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू। तो देखोगे सेकेंड नंबर 4 नंबर एंड 6 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप मिल रहा है। तो ऐसे लिखना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या लिखोगे, ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड कर लेना, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों और आसान भी था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता सकते हो आप लोग। मैंने ये बच्चों PYQ लेकर के आपको इन शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।